अगर बीमार हो जाएंगे तो इधर अस्पताल में कोई नहीं होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, न दवाई मिलती है, न कोई डॉक्टर होता है। कहीं एक दिन आता है, सुनते हैं आया है, दूसरे दिन जाते हैं वो उधर होता ही नहीं। कलिहांड मेरे आबाओ अजदाद की ज़मीन, मेरे दादा और उनके सारे पूर्वज इसी जगह पर, इसी ज़मीन पर उन लोगों का जन्म हुआ और इसी ज़मीन पर उन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद यहाँ से निकले और डोडा चले गए। ये कच्चे मकान को देखकर ख्याल आया कि आपको इस कच्चे मकान से वाकिफ़ कराएं। मेरा सारा बचपन इसी मकान में गुजरा है। ये लक्कड़ है, छत आज भी कच्ची है, दीवारें पत्थर की हैं और दरवाजे लक्कड़ के हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उन सभी सवालों का जवाब ये मेरी ख़ानदानी विरासत है। ये खेत हैं जिस खेत में एक ज़माने में मैं अपने चाचा के साथ और अपने दादा के साथ जब यहाँ पर वो हल लगाया करते थे तो मैं उनके साथ हो लिया करता था। ये सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं ये सेब के पेड़ हैं। ये देखिए ये सेब के पेड़ हैं। अब ये पेड़ सूख गए हैं क्योंकि मौसम नहीं है। सीज़न जब आएगा तो फिर इस पर सेब आएंगे। लेकिन आपको इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि मेरे अब्बा मरहूम किस जगह से निकलकर डोडा पहुँचे और डोडा से निकलकर जम्मू पहुँचे। जिस दिन इस दुनिया से गए उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उनके नाम पे कोई मरला नहीं था, उनके नाम पे कोई कनाल नहीं था। जम्मू और डोडा में विरासत के नाम पर मेरे अब्बा के पास सिर्फ ये ज़मीन का टुकड़ा और ये कच्चा मकान है। ये वही कच्चा मकान है जिस कच्चे मकान में मेरा बचपन गुजरा है। इस कच्चे मकान में अलमारियां हैं। अलमारियों के ऊपर सालों पहले लगे हुए आज भी पोस्टर हैं और कुछ आपको इस मकान में मिले या न मिले लालटेन आपको जरूर दिखाई देगी। ये लालटेन इस बात की गवाही देती है कि हमने रोशनी बांटने का काम किया है। इस गांव में भी मेरे दादाजी और मेरी दादी पढ़ाया करते थे। हालांकि पढ़ाई वो धर्म की कराते थे मगर पढ़ाया करते थे। लोगों की आंखों में रोशनी देने का काम किया करते थे। मैं इस वक्त कलिहांड में हूं और ये कच्ची दीवारें और इन कच्ची दीवारों के सामने ये वीरान मकान आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आपको ये बताऊं कि विरासत के नाम पे मेरे पास जो है वो बहुत कीमती है। कीमती इसलिए है क्योंकि वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं। मैं गांव का रहने वाला हूं, देहात का रहने वाला हूं, इसीलिए लोगों के दर्द को, लोगों की तकलीफ को, लोगों की परेशानियों को समझता हूं। इसीलिए जब मैं कोई बात करता हूं बिजली पानी सड़क को लेकर बड़े जज्बे के साथ करता हूं, क्योंकि आज भी मेरे गांव की तरफ जो रास्ता आता है वो पीएमजीएसवाई के तहत सैंक्शन हुआ है, लेकिन वो रास्ता मैग्डेमाइज नहीं हुआ। वो रास्ता आज तक पक्का नहीं हुआ। आज भी मेरे गांव में बिजली पानी की दिक्कत है, परेशानी है। आज भी मेरे गांव के सादा लोग, आज मैं आया हूं, ये आप देख सकते हैं, ये अंकल हैं। आइए इनसे भी आपकी मुलाकात कराएं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि मैं अपने गांव में हूं और इस गांव में मुझसे मिलने कौन आए हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? बाबूराम जी। बाबूराम जी। कहाँ रहते हैं आप? कल्याण में। कल्याणी ऊपर। हाँ। अच्छा, मेरा बचपन याद है कुछ? थोड़ा थोड़ा सा है बचपन। थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ आया करते थे आप? हाँ। अच्छा, दादाजी के साथ दोस्ती थी? हाँ ठीक ठाक, मैं इधर हाल लगाता था उनके साथ।
दादाजी के साथ हल लगाते थे? हाँ हाँ, इधर मैंने काम मैं करता था। अच्छा। फिर वे उसके आगे जो पोत थे, एक फिर जम्मू में चले गया था, पहले डोडे में सुना था कहीं, उस दिन मैं छोटा ही था। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से कोई जम्मू चले गए। फिर वो जो दूसरा बरादर था तो वो पहले इधर ही था, इधर ही शादीशुदा की, बाद में फिर वो उधर ही चले गया भारत में ही, टाबर शाबर लेकर उधर ही चले गए। फिर वो उधर ही गुजर गए बेचारा, तो बस इधर रह गया परेशान। अच्छा। हाँ। कैसे लोग थे? अच्छे ठीक ठाक आदमी थे। अच्छा। हाँ। आपके अपने परिवार में और कौन कौन है? हम 4 भाई हैं। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं? बस जिम्मेदारी पेशा है। जिम्मेदारी? जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी जमींदारी हाँ। करते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, इतने सालों से आप इन सब चीज़ों को देखते रहे हैं, क्या बदला है यहाँ पर? सारे यहाँ पर क्या बदला है? कुछ नहीं है। लोग बदले हैं? लोगों में कोई बदलाव आया है? काख नहीं, कख नहीं। काख नहीं। जैसे हम वैसे देखो, रोड हमारी भले रोड यहाँ तक आई है कि कच्ची रोड है, कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई लेने नहीं, कोई देना नहीं। फिर वैसी तरह पैदल हमको जाना पड़ता है डोडे। तो समझ ही गए होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें आपके बचपन में आपको समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके बचपन में आपको घोल कर पढ़ाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, बचपन में आपको समझाया जाता है कि 2 हाथ हो ना, तो 2 हाथों को साथ साथ चले तो बात बनती है, हाथ अलग अलग हों तो बात नहीं बनती। बचपन में आपको समझाया जाता है धर्म जात ये सब ड्रामेबाजी है, असल मामला इंसानियत का है, रिश्ता वही कीमती है। ये बचपन में हमने सब कुछ अपने दादा से, अपनी दादी से, उन सब से पढ़ा है। हमने बचपन से यही सब कुछ सीखा है। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी दाईं तरफ, हमारी बाईं तरफ जो लोग थे वो उन सभी धर्मों से, उन सभी समुदायों से थे, जिन सभी धर्मों और जिन सभी समुदायों के साथ आजकल मुझे चलने का, उठने का, बैठने का मौका मिलता है। इसलिए जब मैं बात करता हूँ, कई बार मेरी बातें लोगों को तल्ख लगती हैं, बुरी लगती हैं। बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि मैं किसी एक धर्म, किसी एक जात, किसी एक समुदाय की बात नहीं करता। मैं सभी धर्मों की, सभी जातों की, सभी समुदायों की बात करता हूँ। आज डोडा आया था, कलिहांड पहुँचा, अपने इस गाँव में, अपने इस देहात में पहुँचा, और यहाँ आकर वो एहसास और ज़्यादा पक्का और गहरा हो गया कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे देश में। जो लोग शहर की चकाचौंध में रहते हैं और वहाँ सोचते हैं सब कुछ हो गया है, हम बहुत आगे चले गए हैं। गांव आइए कभी, आपको मालूम पड़ेगा आज भी मकान कच्चे हैं, आज भी छतें कच्ची हैं, और आज भी लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, आज भी लोगों में बहुत मोहब्बत है। मैं यहाँ खड़ा था तो वहाँ से अंकल जो है ये चलते हुए आए और मुझे फ़ौरन पहचान लिया और कहा मुझे लगता है कि तभी मैं आया, मेरे को पता था भाई वही आई है यहाँ पर। देखा आपने, और इसीलिए गांव देहात में जब मैं पहुंचता हूं तो बड़े दर्द और बड़ी शिद्दत के साथ कहता हूं कि सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये सब कुछ पहले चाहिए। 370, 35 से ये सब बड़ी बड़ी कहानियां और बड़े बड़े किस्से हैं। गरीब लोगों को सड़क चाहिए, गरीब लोगों को सेफ ड्राइव अपने घर तक चाहिए, गरीब लोगों को राशन, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें चाहिए। और आज भी गुर्बत बहुत है। ये अगर बीमार हो जाएंगे तो इधर अस्पताल में कोई नहीं होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, न दवाएं मिलती हैं, न कोई डॉक्टर होता है। कहीं एक दिन आता है, सुनते हैं आया है, दूसरे दिन जाते हैं, वो उधर होता ही नहीं। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, तसल्ली हो रही है आप लोगों को? जो लोग सुबह से लेकर शाम में तक, हम उधर अस्पताल में गए, फिर वो वहाँ नारे लगाए हमने डॉक्टर के खिलाफ, कोई नहीं था वहाँ पर। 12 बजे तक भी उधर ताला लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, ये जज्बात हैं, बहुत ओरिजिनल हैं, बहुत ओरिजिनल है। ये दिल से निकल के आ रहा है,
वो सभी लोग जो इन्हीं गांवों से निकलकर शहरों में पहुंचते हैं, अगर मेरे दिल में आज भी अपने गांव के लिए, अपने देहात के लिए इतना दर्द है, तो आप जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, आपको अपना गांव, अपना देहात, अपने इलाके याद क्यों नहीं? आप जब डॉक्टर इन गांव में पोस्ट करते हैं तो आप ये इंश्योर क्यों नहीं करते कि वो लोग यहाँ पर ड्यूटी देने भी आए? सोचिएगा ज़रा इस पर। आज लाया आपको मैं कलिहान, मैंने कहा आपको मैं ये बताऊं कि मैं एक कच्चे मकान में, कच्ची छत के नीचे रहने वाला पत्रकार हूं, और मेरे पास यही कच्चा मकान, यही कच्ची छत और यही देहात है विरासत के नाम पर।